नेक्स्ट 30th का ए पार्ट क्या है? प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बार क्वेश्चन पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है। डिफरेंस बस इतना होता है कि कई बार यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 11 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट 7 हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है। बट यहाँ पर कुछ भी हो, क्वेश्चन को करने का मेथड सेम ही है, स्टेप्स सेम है, बस चेंज क्या होता है, ये नंबर अगर 3 की जगह पर कुछ और हो तो वही नंबर लिखना होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 30th का ए पार्ट प्रूव करना है हमें कि स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट स्क्वायर रूट 3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, उल्टा कंसीडर करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर कोई कंट्राडिक्शन आ गई, कुछ फॉल्स, कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमने जो सपोज किया, जो लेट किया, वो गलत है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता तो वो इरेशनल ही होता है। ठीक है, हमने लेट किया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा वेयर, यहाँ पर लिखते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता। एंड दूसरा जी सी डी ऑफ पी एंड क्यू क्या होगी, 1। अब जी सी डी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम एच सी एफ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों के पास हो, या जो दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, दोनों का एक कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 4 एंड 3 लिखूँ, 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2, 3 के क्या होते हैं 3 इंटू 3, तो इनके कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 ही है ना। इसी को हम एच सी एफ बोलते हैं, एच सी एफ को जी सी डी बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, अगर लेट किया है तो ये कंडीशन इसको फॉलो करना होगा अगर ये रैशनल है तो। चलो, ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो अब हम स्टेप क्या होंगे हमारे? पहला स्टेप होता है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर करेंगे, क्यू स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये इस साइड चला जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है? इसके बाद अब ये जो 3 है ना, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, जो कि अब 10th क्लास में एलिमिनेट कर दिया गया है, सिलेबस में से एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जब ये 3 इस साइड चला जाएगा तो ये जो 3 है वो डिवाइड करेगा इसको, पी स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस अकेले नंबर को भी तो डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पर 9 है, पी की जगह पर 9 है, अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ये अकेले 9 को भी डिवाइड कर रहा है। 9 स्क्वायर का मतलब होता है 9 इंटू 9। ठीक है, किसी एक को भी तो एक को डिवाइड करेगा तभी तो स्क्वायर को कर रहा है। तो दैट्स वाई ये सिर्फ समझने के लिए है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 डिवाइड्स पी। ठीक है, पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 पी को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली जो पी है वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 3 के टेबल में आता होगा ये। अगर पी 3 का मल्टीपल है तभी 3 इसको डिवाइड कर पाएगा। अब 3 अपने टेबल वाले सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, बट क्या 3 5 को या 5 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है? क्या 3 4 को या 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स को डिवाइड कर सकता है? नहीं, बट 3 उन्हीं नंबर को डिवाइड करेगा जो पी के टेबल में आते हैं। ये सिर्फ 10 तक नहीं देखना होता है, पी के मल्टीपल टेबल को सिर्फ 10 तक नहीं कंसीडर करना होता है। 10 के बाद भी जब 11 आता है, 11 3 जा 33,
12 3 से 36, तो 3 अपने मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। अगर ये 3 p को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स p क्या है, 3 का मल्टीपल, मतलब 3m इस फॉर्म का होगा, तभी तो 3 डिवाइड कर रहा है इसको। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अगेन स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर p स्क्वेयर इक्वल्स टू 3m होल स्क्वेयर, p स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू m स्क्वेयर। p स्क्वेयर किसके इक्वल है, यहाँ से देखो, इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है, इसको 2 लिखेंगे, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है एंड में। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 p स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू m स्क्वेयर। यहाँ से 3 से 3 कट गया, बचा q स्क्वेयर इक्वल्स टू 3m स्क्वेयर। अब जैसे यहाँ पर 3 डिवाइड कर रहा था p स्क्वेयर को, वहाँ पर ये 3 डिवाइड करेगा q स्क्वेयर को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देंगे इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट 3 डिवाइड्स q स्क्वेयर। अगर 3 q स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड्स q, जैसे यहाँ पर किया। अगर स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा, अगर q स्क्वेयर को कर रहा है तो q को भी करेगा। इसको इक्वेशन नंबर माना 3। अब 2 और 3 में से देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट बता रही है कि 3 p को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट बता रही है कि 3 q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स p एंड q दोनों का एक कॉमन फैक्टर और आ गया 3, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए था, कोई और नहीं। अब यहाँ पर तो कंट्राडिक्शन आ गई ना, फॉल्स आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 is a common factor of p and q which is other than 1 से अलग है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट आवर सुपोजिशन क्या होती है, मान्यता, जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि स्क्वायर रूट 3 इज रैशनल नंबर है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। दिस इम्प्लाई दैट स्क्वायर रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं हो सकता, वो इर्रेशनल नंबर होगा। यही हमें प्रूव करना था।